शनि ग्रह यानी कि सैटर्न के पास कई चांद हैं, लेकिन उनमें एक छोटा सा बर्फीला चांद है जिसे कि इंसलेडस कहा जाता है। इसके ध्रुवीय इलाकों में अंतरिक्ष में पानी के बड़े बड़े फव्वारे छूट रहे हैं और इन फव्वारों के साथ ही अंतरिक्ष में जैविक कण यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी अंतरिक्ष में फैल रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या कैसे ये बड़े फव्वारे निकल रहे हैं और क्या वहां पर एलियंस है। इसी बारे में लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है। असल में इंसलेडस के क्रस्ट में मौजूद तरल बर्फीले समुद्र को सूरज की गर्मी भाप बनाती है। शनि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उस भाप को बाहर की ओर खींचता है, फिर चांद की सतह से अक्सर ऐसे फव्वारे छूटते हैं। साल 2008 से 2015 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इस चांद को देखा और वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। कैसिनी ने इंसलेडस से पानी के फव्वारे निकलते देखे। इस स्पेसक्राफ्ट में लगे मास स्पेक्ट्रोमीटर ने जीवन को पैदा करने वाले जैविक कणों यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इन फव्वारों के साथ निकलते देखा। इसके अलावा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और पत्थरों के टुकड़े भी निकलते दिखे। कैसिनी के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इंसलेडस के समुद्र में रहने योग्य हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, जैसे कि हमारी धरती के समुद्र की गहराइयों और अंधेरे में कुछ गुफाएं हैं। इतनी गहराइयों और अंधेरे में आमतौर पर मिथेनोजेंस रहते हैं, वो जीव जो मीथेन गैस के जरिए सरवाइव करते हैं, क्योंकि यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। इसी की वजह से ही धरती पर भी जीवन की शुरुआत हुई थी। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि ग्रह के चांद इंसलेडस पर भी मिथेनोजेंस हो सकते हैं। वहाँ के समुद्र में भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इंसलेडस एक बर्फीली दुनिया है जो हमारे सौर मंडल के लगभग पहाड़ी इलाके में स्थित है। इस चांद की सतह पर समुद्र नहीं है, बल्कि सतह के नीचे है। ऐसी ही दुनिया बृहस्पति के चांद, यूरोपा और नेपच्यून के चांद टाइटन पर भी है। दुनिया भर के साइंटिस्टों को लगता है कि इन स्थानों का वायुमंडल और इलाका रहने योग्य या फिर जीवन को विकसित करने लायक होगा। इंसानों को वहां जाकर एलियन जीवन की यानी कि एलियन लाइफ की तलाश करनी चाहिए। कई बार वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे चुके हैं कि सुदूर तारों और ग्रहों पर एलियंस मौजूद है जो इंसानों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। इंसलेडस से निकलने वाले पानी के फव्वारे हमें इस बात का सबूत देते हैं कि धरती में बाहर जीवन संभव है, या हो सकता है कि वहां पर जीवन हो जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। सवाल ये भी उठता है कि इंसलेडस बना कैसे। सूक्ष्म जीव का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जैविक कण और उच्च स्तर की मीथेन वहां पर मौजूद हो। इसका योगदान हो सकता है, लेकिन सिर्फ इकलौती वजह नहीं। अगर इंसलेडस के बनते समय इस पर कई धूमकेतुओं की बारिश हुई होगी तो इसके अंदर मीथेन की काफी ज्यादा मात्रा जमा हो गई होगी, जो धीरे धीरे इस ग्रह के नालियों यानी कि वेंट के जरिए लीक हो रही है। मीथेन का खासियत ये होता है कि जब वो गर्म होती है तब वो खत्म होने के लिए खुली जगह खोजती है, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहती है। वायुमंडल में आते ही ये हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कणों में बिखर जाता है। अगर फिर से इंसलेडस पर नया मिशन भेजा जाए तो पता चलेगा कि ये कैसे बना, इस पर जीवन है या नहीं, फव्वारे निकलने जारी हैं या बंद हो गए हैं। इस दशक में यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि ESA अपना जूस स्पेसक्राफ्ट और नासा यूरोपा क्लिपर मिशन भेज रहा है, लेकिन ये दोनों ही बृहस्पति ग्रहों के चंद्रमाओं पर जीवन को खोजेंगे और ये भी पता करेंगे कि क्या इन चांद पर रहा जा सकता है। इस दशक के अंत तक नासा ड्रैगन फ्लाई नाम का एक मिशन लॉन्च करने वाला है जो टाइटन की सतह पर उतरेगा ताकि वहां पर जांच कर सके कि यहाँ पर जीवन है या नहीं। इसके अलावा नासा अपने कैसनी मिशन का एक अलग नया मिशन भी सोच रहा है, जैसे इंसलेडस लाइफ फाइंडर और टाइगर, और ये मिशन शनि ग्रह के चांद इंसलेडस पर जाकर एलियन जीवन की खोज में जुटेंगे। लेकिन अभी इसके लिए काफी समय है। इसके लिए ताकतवर मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा जैविक कणों की खोज की जा सके। नासा का एक और प्लान है कि वो ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाएगा जो हाइब्रिड होंगे, यानी वो ऑर्बिट में रहकर चक्कर लगा सकेंगे और लैंडिंग भी कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर वापस ग्रह के दूसरे कक्ष में भी निकल जाएंगे ताकि उनके जीवन को कोई खतरा ना हो, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा समय लगेगा। ऐसे स्पेसक्राफ्ट को नासा ने ऑर्ब लैंडर नाम दिया है और इनकी लॉन्चिंग 2038 तक हो सकती है। इनका काम एलियन लाइफ को ही खोजना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एलियंस को खोजने के लिए तरह तरह के अभियान भविष्य में आयोजित किए जाएंगे और यही वजह है कि शनि के चंद्रमा पर जीवन की तलाश की जाएगी और इसके पक्के सबूत मिल गए हैं इस तरीके के वाटर फाउंटेन्स के मिलने से। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।